ये पूरा देश देख रहा है और चर्चाएं भी हो रही है और कई मंच भी इस विषय पर सजते हैं, चर्चाएं होती हैं। और इस चुनाव के बीच में आप सब लोगों ने कभी ऐसी कार्रवाई देखी है? रहने देना यार। अरे यहाँ तो आप तो आज सवाल पर आप बैठे हैं, आप कुछ दिन पहले ही यहाँ पर छापे पड़े थे। आपको पता है कि हमारे विरोधियों के कितने पैसे निकले? वो कहां से आया था? ये तो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मुझे तो नहीं पता, लेकिन चुनाव के बीच में मुझे लगता है 2014 के पहले इस तरीके के घटनाएं विरले ही मुझे देखने को मिला होगा। मुझे तो याद नहीं है, अगर आप सब लोग को कोई याद है तो संज्ञान में दे सकते हैं। हमारे याददाश्त के लिए हमें भी अच्छा लगेगा कि चुनाव के दौरान इस तरीके के एजेंसियों का सक्रिय कब कब हुए हैं। कहीं पर कोई छापा ऐसे ही पड़ा होगा, उसका खबर कहीं छपा, शायद 30-40 जगह पर छापे पड़े। 30-40 जगह में इन लोगों को 20-25 लाख 50 लाख रुपए मिलते हैं। अब यह है कि घर में आप 20-50 हजार रुपया भी रख नहीं सकते। ये स्थिति है। और जहां अरबों अरबों टकार के लोग निकल रहे हैं, उनका आप एक बाल नहीं बाका कर पाते। मुख्यमंत्री क्या हुआ? काला धन वापस लाएंगे? मुख्यमंत्री जी इधर, मैं समीर बोल रहा हूँ। एक नारा आपने दिया है, हेमंत दोबारा। 2024 में अगर आपकी सरकार आती है तो झारखंड की दिशा क्या होगी? इस राज्य की दिशा मुझे लगता है कि अब तो ये चलना शुरू करेगा और इसमें सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, चाहे वो नौकरी के रूप में हो, चाहे स्वरोजगार के रूप में हो, महिला सशक्तिकरण पर फोकस करके काम करना। क्योंकि आपको भी मालूम है, आज के दिन में भी इस राज्य में कई सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में डायन बिसाई की बातें सुनने को मिलती है और इसको लेकर शिक्षा में बड़ी मजबूती से काम करना, और उस पर तो हम लोगों ने शुरू भी कर दिया था। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने, सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों को खोलना प्रारंभ कर दिया। उसके लिए शिक्षकों की बहाली शुरू कर दी। आज हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। हर चीज में समय समय पर एक रिफॉर्म्स की आवश्यकता होती है और जहां जहां पड़ेगा उन रिफॉर्म्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इस राज्य की जो मूल भावना है, यहाँ की जल जंगल जमीन, उसको कैसे संरक्षित करते हुए हम आगे बढ़ पाए, इसको सुनिश्चित करेंगे। ऐसे हैं जिसके घर शीशे के हो, दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। और ये लोग क्या करते हैं, ये शतुर्मुख की तरह अगर सर गाड़ के लोग, उनको लगता है कि मेरा पूरा शरीर छुप गया, तो ऐसा नहीं है। आज धन कुबेर कहाँ है, किसके साथ है?
किसके जमात के साथ है? क्या हमारे साथ? लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है ये, और इस पर्व में सबको शामिल होना है, और विशेषकर जो प्लेयर हैं उनको तो मैदान में रहना ही पड़ेगा। हमारा चुनाव भी महीना भर 1.5 महीना भर पहले हो रहा है। 20 राज्य अलग होने के बाद कभी चुनाव पहले हुआ है क्या इस राज्य में? क्या विपत्ति आ गई, क्या आपदा हो गया कि चुनाव पहले हो रहा है? इस सवाल का मुझे कोई जवाब दे तो मैं जानना चाहूंगा, मेरी जिज्ञासा है, लेकिन कोई नहीं बता रहा। देखिए ना, यहाँ बटे हैं ना बटेंगे, लेकिन ये राजनीतिक में चुनाव के माध्यम से कूटे जरूर जाएंगे ये लोग, चिंता मत कीजिए। राज की भावना के अनुरूप साउंड बॉक्स का ठीक नहीं, और उस भावना में अभी हम 1932 के साथ चलने के लिए तैयार हैं, और सर्वसम्मति बनाने का पूरा प्रयास होगा। तो इस बार इसमें चुनाव में बहुत सारे लोग की सवाल है, इसमें नट सेल में एक ही सवाल पर जवाब खत्म हो जाता। ये चुनाव तो इससे पहले भी हुआ था, क्या हुआ? यही लोग, यही पक्ष, यही विपक्ष, परिणाम आप लोगों के सामने है। और इस बार तो अगला भी मजबूत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सत्ता पक्ष कमजोर है। आज हम भी कहीं ना कहीं काफी मजबूती के साथ उनको चुनौती देने के लिए तैयार है। दर्जनों दर्जन हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनाए, सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया, नौकरियां दी, पंचायत स्तर तक में हम लोग खेल के मैदान बने, और आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने हॉकी, वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप वर्ल्ड का मतलब इंटरनेशनल लेवल का हम लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इतने कम दिनों में, और उसकी चर्चा पूरा दुनिया में है। अगर देश में अगर प्रमोशनल रूप से देखा जाए हॉकी के दुनिया में, तो झारखंड सबसे नंबर 1 दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं अभी बोले तो वो छूट गए, वो भी साथ चलेंगे। आपको मालूम होगा कि हमने भारत सरकार में अभी 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया का दावा बना रखा है। आज इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलिए कि हमने झूठ बोला है। ये नीति निर्धारक जो भी रहे हैं, कहीं ना कहीं विस्थापित लोगों के प्रति थोड़ा, और पर्यावरण के प्रति भी बहुत सजगता नहीं दिखी है। और निश्चित रूप से आप आगे देखेंगे, हम खनिज के क्षेत्र में आने वाला समय में विशेष रूप से हमारी कार्य योजना बनेगी। उसका पहला पड़ाव आपने देखा होगा कि हम लोगों ने विस्थापन आयोग का हम लोगों ने नियमावली भी बनाई है, और आने वाला समय में इसकी बहुत बड़ी भूमिका इस राज्य पे होगी। और यहाँ के लोग जो विशुद्ध रूप से किसान और खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, इनके आने वाले समय में इनकी भविष्य किस दिशा में जाएगी, इस पर हम काम करेंगे। बहुत बार बात हुई है, एक बार नहीं कई बार बात हुई है, और हमने आग्रह भी किया है कि चुनाव में अगर आप हमें समय दें तो क्या आप समय देंगी? तो उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हम समय देंगे, लेकिन अभी जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर उनको यहाँ निमंत्रण देंगे। और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली हमें
आश्वासन दिया है। ये हर चुनाव में नए नए शब्दावली के साथ आते हैं। अभी इससे पहले भी कई चुनाव हो रहा था, उसमें कोई मंगलसूत्र लेके चला जाएगा, कोई भैंस लेके चला जाएगा, कोई कुछ लेके चला जाएगा। ये हर चुनाव में एक नया नया, बुद्धि से बहुत शातिर लोग हैं। क्या बात करेंगे ये लोग रोटी बेटी माटी पर। मुझे हंसी भी आती है हमारे विपक्ष के लोगों पर कि आरोप भी ऐसे ऐसे लगाते हैं, और इनको लगता क्या है कि पूरा देश का लोग इतना बेवकूफ है, जो कह लो सो मान लेंगे। क्या हश्र हुआ लोकसभा चुनाव में 400 पार, इसीलिए इन लोगों ने हल्ला किया था 400 पार, कि 400 पार करो तो इतना तो कम से कम आके रुकोगे। अगर वो भी हल्ला नहीं करते तो पता चला कि विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं होते, क्योंकि भोंपू इनके पास बहुत हाई वोल्टेज का है, बड़ा एम्पलीफायर है, बड़ा बॉक्स है, तकनीक से लैस है। क्या बोले भाई, हम लोग बहुत चीज से पीछे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह संसाधनों से, बौद्धिक से बहुत पीछे हैं। होता है ना, एक व्यक्ति का सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय का लोगों को हम लोग एड्रेस करते हैं। बेचारा इसमें अभी भी बहुत चीजों की कमी है, और उन लोग के पास तो इंपोर्ट लोग भी हैं। आज देखिए, महाराष्ट्र से ज्यादा चिंता इन लोग को झारखंड की है। पूरे देश दुनिया में इस बात की चर्चा है कि देश का पहला ये राज्य है कि जहां आज यहाँ के नौजवान बच्चे बच्चियां विदेश में पढ़ाई करने जा रही हैं। देश का ये पहला राज्य है। आज देश का ये पहला राज्य है जहां राज्य के कर्मचारियों को पुराना पेंशन स्कीम से हम लोगों ने जोड़ा, और नियुक्ति रिटायर करके वो लोग पेंशन भी उठा रहे हैं। आज देश का ये पहला राज्य बना जहां आज हमारे कानून के क्षेत्र में काम करने वाले वकीलों के लिए हम लोगों ने योजना बनाई। आज ये देश का पहला राज्य बना जहां सर्वजन पेंशन के माध्यम से इस राज्य के गरीब गुरुआ निरीह लोगों को, उनको बुढ़ापे का लाठी देने का काम हम लोगों ने किया। और कितना गिनाए बस, ये पहला राज्य है जहां आज इस राज्य के आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु एयर एम्बुलेंस चलाने का काम करती है।